रात का तकरीबन 2 बजने जा रहा है और अब तक कुछ गिने चुने चंद लोग बैठे हुए हैं। ये इस बात की दलील है कि आप कुरान और हदीस सुनना चाहते हैं, कुरान और हदीस की मोहब्बत आपके दिलों में मौजूद है। मेरे भाइयों, आप जो दीन की बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें यहाँ सुनने के लिए आए हैं तो सुनने के भी कुछ आदाब होते हैं। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबाए किराम को दीन की बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें जब सुनाते तो सहाबाए किराम इत्मीनान, सुकून और दिल जमई के साथ नबी की एक एक बातों को ध्यान से सुनते थे। लिहाजा आखिरी वक्त में मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग जो इधर उधर तितर बितर होकर के बैठे हैं, बराए मेहरबानी अपनी बात शुरू करने से पहले, तकरीर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो कुर्सी में बैठे हैं आप कुर्सी ही में बैठिए, लेकिन अपनी कुर्सी को थोड़ा सा हाथ में लेकर के आगे बढ़ जाइए, तो थोड़ा सा आगे आ जाइए सामने, ताकि बोलने वाले को भी अच्छा लगे। जब तक आप लोग साथ देंगे, 1 घंटा हो 1.5 घंटा हो, इंशाल्लाह मैं बोलता रहूंगा। आइए बाएं तरफ जो हजरात बैठे हैं, बराए मेहरबानी मैं अपनी बात शुरू करूंगा। शुरू करने से पहले एक बात मान लीजिए, एक बात। हाँ आइए आइए, थोड़ा सा ओ चचा इधर आवाज आ रही है ना, आइए आइए आइए, जल्दी आइए, आगे आगे आ जाइए। कुर्सी लेके, कुर्सी ही में बैठे, लेकिन कुर्सी लेके आप आगे आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, लड़ाई कुर्सी की है, कुर्सी मत छोड़िए, कुर्सी लेके आगे आ जाइए। भाई साहब उधर आवाज जा रही है ना आपके कानों में, उठिए उठिए, थोड़ा सा कुर्सी लेके आ जाइए आगे, आप लोग आ जाइए माशाल्लाह, और आगे आ जाइए। हाँ इंशाल्लाह जितनी जल्दी आप लोग बैठ जाएंगे मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह
व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही मुअक्कर उलमाए किराम और खेरुआ और उसके अरीब करीब दूरो नज़दीक से तशरीफ लाए हुए मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा 4-5 मिनट आप लोगों के रहन को मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं, ताकि बाद में आने वाली बातें आप कमा हक़्क़हू समझ सकें। ये जो हम और आप जलसा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, दीन की बातें सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इससे हमको और आपको क्या फायदा मिलता है? अगर हम आपसे पूछें कि जलसा आप क्यों कराते हैं, क्या आपके यहां उलमा नहीं है? क्या आप उनसे कुरान और हदीस की बातें सुने और उस पर अमल करें? तो आपका जवाब यही रहेगा कि मौलाना हम जलसा इसलिए कराते हैं ताकि मदरसे को कुछ फायदा हो जाए, मस्जिदों को कुछ फायदा हो जाए और इससे थोड़ा बहुत दावतों तबलीग का भी काम हो जाता है। दीन की बातें कुछ हो जाती हैं, दावतों तबलीग का भी काम इससे हो जाता है। आपका जवाब यही रहेगा। लेकिन माफ कीजिएगा, मदरसे को तो फायदा हो जाता है, मस्जिद को तो फायदा हो जाता है, लेकिन अगर आप दावतों तबलीग की बात करें कि दावतों तबलीग का भी काम इससे हो जाता है, लोग कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, चूंकि दावत का भी काम हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दावत और तबलीग का काम इससे होता नहीं है। हम मनोरंजन के लिए, हम कुछ और चीज सुनने के लिए यहां पर जमा होते हैं और जो कुरान और हदीस की बातें हम सुनते हैं तो यहां हम लोगों का सुनना यहीं तक महदूद रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता।
कहां फायदा होता है? कितने लोग नमाजी हो? अब बताइए, रात भर मगरिब के बाद से लेकर के अब तक आपने कुरान और हदीस की बातें सुनी, सुबह हमारी मस्जिदें बतला देंगी कि इस जलसे का रिजल्ट क्या निकला, कहां दावत और तबलीग का काम हुआ। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उलमा की तादाद 10, 15, 20 आलिम मिलकर के रोजाना घर घर में जाकर के दावत व तबलीग का काम करते हैं। ऐसा कहीं हुआ भी है? दीन की बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें उनके सामने जाकर के पेश करते हैं। चलो नमाज पढ़ने के लिए देखो, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, डेली जाके उनको समझाते हैं। लेकिन आखिर नतीजा ये होता है एक दिन कि जब शराबियों की तादाद ज्यादा बढ़ जाती है, बेनमाजियों की तादाद जब ज्यादा बढ़ जाती है, तो यही बेनमाजी कहते हैं मौलाना चलिए रोजाना नमाज की बातें, चलिए नमाज के लिए, चलिए नमाज के लिए। ये रोजा नमाज ये क्या बकवास लगा के रखे हैं? अगर मैं शराब पीता हूं तो मैं अपने बाप के पैसे का शराब पीता हूं। ये क्या रोजाना आप ड्रामा लगा के रखे हैं? तो फिर जब वो एक्शन लेते हैं तो इधर से उलमा कहते हैं कि ठीक है भाई, रोजाना क्या अपना खाना पीना, ये अपना खा करके इन लोगों को समझाएं, इनकी डांट और फटकार हम सुने, दीन की कामों को छोड़ देते हैं। क्या ये यही तरीका है? नहीं, ये तो तरीका नहीं होना चाहिए। दावत हम कैसे पेश करेंगे, उसके कुछ उस्लूब हैं, तरीके हैं। कैसे हम अवाम के सामने अपनी बात रखेंगे, उसके कुछ तरीके होते हैं। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मह वल मौइदतिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। कुरान करीम की जो आयते करीमा आपके सामने पढ़ी गई, तिलावत की गई, इसमें 3 तरीके बताए गए हैं। कितने तरीके? दावत व तबलीग के 3 तरीके बताए गए हैं। मैं अपनी बात पर आ रहा हूं, चूंकि मैं आपका मूड बना रहा हूं, ताकि बाद में आने वाली बातें आप कमा समझें। 3 बातें, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मह वल मौइदतिल हसना। हिक्मा एक चीज, वल मौइदतिल हसना दूसरी चीज, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन ये तीसरी चीज। 3 तरीके बताए गए हैं दावत व तबलीग के। नंबर 1, जब आप कुरान की बातें पेश करेंगे, जब आप हदीस की बातें पेश करेंगे, जब आप दीन की बातें पेश करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसे लोग होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, नॉर्मल किस्म के लोग होंगे। तो उनके सामने आप हाई क्वालिटी की तकरीर मत पेश कीजिए। उनके सामने आप सीधी सीधी बातें, जन्नत की बातें, जहन्नम की बातें, जहन्नम की अदाबात का तज़किरा, जन्नत के इनामात का बयान, जन्नत और जहन्नम के बयान, आप सीधी सीधी उनके सामने बात रखें, ताकि उनके दिमाग में बात बैठे और वो गौर से आपकी बात को सुने। यह है पहला तरीका, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइदतिल हसना। यह है मौइदत हसना, कि आप सीधी सीधी बातें उनके सामने रखिए। एक चीज। नंबर 2, कुछ ऐसे लोग होंगे कि जब आप उनको समझाएंगे, जब आप उनके सामने तकरीर करेंगे, जब आप उनके सामने कुरान और हदीस की बातें रखेंगे, तो कुछ एजुकेटेड लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो वो आपसे सवाल करेंगे, आपसे सवाल करेंगे और आपको उन सवालात के जवाब बड़ी हिकमत के साथ, दानाई के साथ आपको उन तमाम सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। इसीलिए अल्लाह ने कहा बिल हिकमा, आप हिकमत के साथ, दानाई के साथ, दूरंदेशी के साथ आप उनके सवाल का जवाब दें।
ये हुआ दूसरा तरीका। नंबर 3 तरीका, नंबर 3 तरीका ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में जल्दी बात घुसती नहीं है। जब आप उनको दीन सुनाएंगे, जब आप उनको कुरान सुनाएंगे, जब आप उनको हदीस सुनाएंगे, तो वो आपसे लड़ेंगे, सवाल करेंगे, मुनाजरे पर उतर आएंगे, आपसे लड़ेंगे। क्या है मौलाना, आपने ये कैसी बात कर दी, ये तो जायज नहीं है, आप जायज बता रहे हैं, फला मौलाना ना जायज बता करके गए। आप जब उनके सामने दीन की बातें पेश करेंगे तो वो आपसे सवाल करेंगे। तो अल्लाह ने कहा कि जब वो लड़ेंगे, जब आप सुनाएंगे और वो आपसे लड़ेंगे, तो वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, तो ऐ सुनाने वाला, ऐ दावत देने वाला, तू भी उनसे, तुम भी उनसे लड़ो। लेकिन लड़ने का तरीका क्या है? वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, अच्छी तरीके से तुम उनसे लड़ो। उनसे तुम लड़ो तो कुरान से लड़ो, उनसे तुम लड़ो तो हदीस से लड़ो, उनसे तुम लड़ो तो दलाइल से लड़ो, उनसे तुम लड़ो तो दीन की बातें कुरान और हदीस के दलाइल के साथ उनके साथ तुम लड़ो। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, ये है तीसरा तरीका। तीसरा, आइए मैं आपको बता देता हूं कैसे दावत देना चाहिए। गौर करके मेरी बात सांस रोक करके सुनिएगा। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल की हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे हबीब, लोगों को अब चुपके चुपके से नहीं बल्कि आला लेलान, ओपनली अब तुम दावत दो लोगों को, आला लेलान दावत दो लोगों को। अब चुपके चुपके से दावत देने की जरूरत नहीं है। तो जब अल्लाह ने आपको ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, तो अल्लाह के रसूल मक्का के करीब एक पहाड़ है जिसका नाम है कोहे सफा। अल्लाह के रसूल उस पहाड़ में चढ़ गए और चढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल तमाम कबीले वाले को नाम ले लेकर के बुलाए। बरहेट वालों तुम भी आ जाओ, ऐ बरमसिया वालों तुम भी आ जाओ, ऐ खेरवा वालों तुम भी आ जाओ, ऐ नीमा वालों तुम भी आ जाओ, ऐ ललमटिया वालों तुम भी आ जाओ। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, यहाँ के गांव का नाम ले रहा हूं। अल्लाह के रसूल उस वक्त उस जो कबीले थे उस जमाने में, हर एक कबीले का नाम ले ले करके बुलाए। और मैं आपको बात समझा दूं, जिस पहाड़ में अल्लाह के रसूल चढ़े थे ना, उस पहाड़ में जल्दी कोई चढ़ता नहीं था। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा, जल्दी कोई चढ़ता नहीं था। और जब कोई चढ़ जाता उस पहाड़ में, तो ये इस बात की दलील होती कि कोई इंपॉर्टेंट बात जरूर है, कोई इंपॉर्टेंट बात बयान करने ही के लिए लोग उस पहाड़ पे चढ़ते थे। तो जब अल्लाह के रसूल बुलाए, तो जो बीमार था, बिस्तर में पड़ा हुआ था, जब उसने सुना कि ये कौन, ये मोहम्मद है, अरे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, तो वो जल्दी से कहने लगे जो बीमार था, अरे मेरे बदले में जाओ, अरे जाओ जाओ जल्दी से, आज कोई सफा पे पर चढ़ करके मोहम्मद ने बुलाया है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने बुलाया है। आज जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है। जो नहीं चल सकते थे, जो नहीं जा पाते थे, वो अपने बदले में किसी आदमी को भेज दिए कि आज जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह के रसूल पहाड़ ही के ऊपर हैं, सब लोग जमा हो गए। जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे सब लोग नीचे जमा हो गए। अब देखिए अल्लाह के रसूल कैसे दावत देना चाहिए, कैसे बात पेश करनी चाहिए, ये देखिए तरीका, लोगों के सामने कैसे बातें रखी जाती है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, ऐ इस पहाड़ी के नीचे जमा होने वालों सुनो, ऐ मक्के के लोगों सुनो, ऐ फला कबीले के लोगों तुम भी सुनो, ऐ फला कबीले के लोगों तुम भी सुनो। नाम ले ले करके अल्लाह के रसूल बुलाए। उसके बाद नबी अकरम ने ये फरमाया, ऐ लोगों बोलो, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के
पीछे, चूंकि मैं ऊंची जगह पर हूं, तुम लोग नीचे बैठे हुए हो, तो जो मैं देख रहा हूं वो आपको नजर नहीं आ रही है। तो सुनो, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा है जो आधी रात गुजर जाने के बाद तुम पर हमला करेगी, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? देखिए, ये कोई दावत नहीं है, ये नमाज की बात आई। नमाज की दावत दिए नहीं ना? अरे नमाज की दावत नहीं ना दिए, तौहीद की दावत नहीं है, रोजे की बात नहीं आई, हज की बात नहीं आई, ज़कात की बात नहीं आई, बल्कि अल्लाह के रसूल सबसे पहले कह रहे हैं, ए मक्के के लोगों सुनो, अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अगर ये कहे कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? तुम मुझे सच मानोगे? यहां से एक पॉइंट बता दूं मैं आपको, दावत देने वाले उलमा, यहां से एक पॉइंट निकलता है कि जब आप किसी को दीन की बातें सुनाएंगे तो सबसे पहले आप उसके दिल में घर बनाइए, उसके दिल को जीतिए, देखिए कि बाद में जो मैं बातें पेश करूंगा वो मेरी बात को तस्लीम करेगा कि नहीं। हाँ, ये देखिए, ये तरीका। सबसे पहले अल्लाह के रसूल उन लोगों के मिजाज को देखा कि ये लोग मेरी बात को मानेंगे कि नहीं। अरे 360 मूर्तियों के सामने ये झुकने वाले हैं, डायरेक्ट मैं कहूँगा लोगों एक अल्लाह है, तो शायद ये लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे। तो पहले उनको मैं थोड़ा सा टच करके देखूं कि ये मेरी बात को मानेंगे कि नहीं, मेरी बात को कबूल करेंगे कि नहीं। तो अल्लाह के रसूल नमाज की बात नहीं बोले, वहां ज़कात की बात नहीं पेश की अल्लाह के रसूल, बल्कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने कहा, ए मक्के के लोगों, ए फला कबीले के लोगों, ए फला कबीले के लोगों, ए फला कबीले के लोगों, सुनो, मैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूं। अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो तुम मानोगे? तो जानते हैं क्या जवाब दिया था लोगों ने? जितने पहाड़ के नीचे जमाते सबों ने बाइक ज़बानों करके कहा, ऐ मोहम्मद 40 साल तक हम आपके साथ उठे हैं। हालांकि उन लोगों को मालूम नहीं कि आप नबी बना दिए गए हैं। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मानते थे वो लोग, यानी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। कहने लगे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला 40 साल तक हम आपके साथ उठे हैं, 40 साल तक हम आपके साथ बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, आपके साथ मार्केट में गए हैं, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है, हमने कभी आपको धोखा देते हुए नहीं पाया है। अगर आप बोल रहे हैं तो हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने यह भी कह दिया था कि कोई लश्कर है नहीं, लेकिन अगर मोहम्मद कहे तो तुम मानोगे? तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, आप तो झूठ नहीं बोलते हैं, आप तो धोखा नहीं देते हैं, तो अगर आप कह रहे हैं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, वाह रे, अब तुम मेरी बात को तस्लीम करोगे। दिल जीत लिया अल्लाह के रसूल के। अब मैं जो पेश करूंगा इनके सामने ये तो मानेंगे, अब मैं जो पेश करूंगा इनके सामने तो मानेंगे। एक नुक्ता और बता दूं, एक पॉइंट, जो दावत दे रहा है, जो आलिम नमाज की बात कर रहा है, जो आलिम रोजे की बात कर रहा है, तो दावत देने से पहले की जिंदगी आवाम के सामने साफ सुथरी होनी चाहिए, वरना उनकी बातों का असर नहीं पड़ेगा आवाम के ऊपर, पब्लिक के ऊपर। देख रहे हैं, जितने लोग थे सबों ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल आप झूठ नहीं बोलते हैं, 40 साल तक तो हम आपके साथ रहे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, आप तो झूठ नहीं बोलते हैं। इससे एक पॉइंट ये भी निकलता है, एक नुक्ता, कि जो आलिम दावत दे रहा है, जो आलिम नमाज की तरफ बुला रहा है, जो आलिम मस्जिद की तरफ लोगों को बुला रहा है, तो उस आलिम की दावत देने से पहले की जिंदगी पब्लिक के सामने साफ सुथरी होनी चाहिए, वरना उनकी बातों का असर पब्लिक के ऊपर नहीं है। ये दूसरा नुक्ता है। तो चलिए, जब अल्लाह के रसूल समझ गए कि अब ये लोग मेरी बात को मानेंगे, तब अब यहां अल्लाह के रसूल दावत पेश कर रहे हैं। उस वक्त अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं, ऐ मक्के के लोगों सुनो, अब सुनो, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह,
तमाम कबीले वालों, इस पहाड़ के नीचे जमा होने वालों, सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कह दो। यहां से दावत शुरू। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह तुम पढ़ लो। क्यों? फायदा क्या होगा? तुफलेहू, नंबर 1 फायदा, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम लिकुल अरब वल आजम, अरब के भी तुम मालिक बन जाओगे, आजम के भी तुम मालिक बन जाओगे। हुकूमत तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। एक काम कर दो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो। जैसे ही नबी ने दावत शुरू की, चूंकि ये तो 360 मूर्ति के सामने झुकने वाले थे ना, हा? ये मूर्ति पुजारी थे ना। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, सब लोग सर नीचे कर लिए। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि नबी से कहें कि आप झूठ बोलते हैं। क्यों क्यों बोलिए तो? अभी जो सब लोगों ने कहा कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, सभी तो अभी इकरार किया कि आप झूठ नहीं बोलते। फिर आप दावत पेश करने के बाद कैसे बोलेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं? क्यों? फंस गए। तो सारे लोग फंस गए, कोई जवाब नहीं दे रहा है, सब सर नीचे किए हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अभी अभी सब इकरार किए कि नहीं अल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आप तो झूठ नहीं बोलते हैं। और ये 1-2 साल का तजरबा नहीं बल्कि 40 साल का हम लोगों का तजरबा बता रहा है कि आप झूठ नहीं बोलते हैं। तो सब लोग खामोश बैठे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो नबी का अपना सगा चचा उठता है जिसका नाम है अबू लहब। ये उठता है और उठने के बाद कहता है, ऐ मोहम्मद तू हलाक हो जा, ऐ मोहम्मद तू बर्बाद हो जा। क्या तूने इसीलिए हम लोगों को जमा किया था कि हम इन 360 मूर्तियों को छोड़ दे, इनके सामने हम ना झुके, एक अल्लाह को मान ले, तू हलाक हो जा, बर्बाद हो जा, तेरे दोनों हाथ हलाक हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। जब अबू लहब ने एक्शन लिया तो आपने उसके बदले में रिएक्शन आपने नहीं दिखाया। अल्लाह के रसूल जवाब नहीं दिए, बल्कि खामोशी के साथ अल्लाह के रसूल पहाड़ से उतरे और धीरे धीरे अल्लाह के रसूल अपने घर की तरफ चले गए। यहां से एक नुक्ता यह भी निकलता है कि हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। अगर अल्लाह के रसूल वहां कुछ जवाब देते, अगर अल्लाह के रसूल वहां पलटा कुछ जवाब देते, तो जानते हैं जो प्लानिंग अल्लाह के रसूल बना करके आए थे, दावत और तबलीग का जो प्लान बना करके अल्लाह के रसूल आए थे, पूरा का पूरा प्लान ही बिगड़ जाता। इसीलिए अल्लाह के रसूल कुछ जवाब नहीं दिए। जब अल्लाह के रसूल जवाब नहीं दिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद जवाब दे दिया। इससे एक नुक्ता यह भी मिलता है कि जब अल्लाह के किसी प्यारे बंदे को जब कोई ठेस पहुंचाता है, रुकावट बनता है, और अल्लाह के नेक बंदे को, महबूब को, जब किसी नबी को कोई बुरा भला कहता है और वो जवाब नहीं देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट उसका जवाब दे देता है। अल्लाह ने इस अंदाज में जवाब दिया कि कुरान करीम में एक पूरी सूरत ही अल्लाह ने नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब। मेरे भाइयों, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी और जब तक मुसलमान कुरान की तिलावत करेंगे और ये सूरत तब्बत यदा अबी लहब की तिलावत करेंगे, अबू लहब की दात पर लानत बरसती रहेगी, लानत बरसती रहेगी, लानत बरसती रहेगी। ये दावत और तबलीग का कुछ तरीका मैं आपके सामने रख दिया। इस अंदाज में काम कीजिए, लोगों को इस अंदाज में दावत दीजिए, इंशाअल्लाह आपकी बात कारगर साबित होगी। अब आइए कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी गई है इसके बारे में आपको मैं लेके चलता हूं। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गौर करके मेरी बात को सुनेंगे। ये चुनाव का टाइम है, जगह जगह में इलेक्शन, चुनाव, और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इस मर्तबा अगर मुसलमान हार गए और बीजेपी अगर इख्तिदार में आ गई तो ये तमाम लोगों के लिए खतरा साबित है। मौजूदा दौर में हम निहायत ही इंतहाई पस्ती के शिकार हो चुके हैं। देखिए, बात को मैं आगे लेके चलता हूं। पस्ती के शिकार हो चुके हैं मौजूदा दौर में।
सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क को ले लीजिए, किसी भी कंट्री को ले लीजिए, चाहे वो हिंदुस्तान का मसला हो, चाहे वो ईरान का मसला हो, चाहे वो इराक का मसला हो, चाहे वो फिलिस्तीन का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो सीरिया का मसला हो, चाहे वो लबनान का मसला हो, या चाहे वो खुद सऊदी अरब का मसला हो, कहीं भी आपको इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमान के मानने वालों को अमनो सुकून और राहत की दो सांसें लेता हुआ नजर नहीं आएगा। कहीं भी, कहीं भी, हर जगह मुसलमान परेशान है। अब मुसलमान परेशान हर जगह है और आज भी है, और 2024 में तो और ज्यादा परेशान है मुसलमान के। क्या होगा, क्या नहीं होगा जानते हैं। सही बुखारी की एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। नबी अकरम ने फरमाया था, ऐ लोगों, एक ऐसा जमाना आएगा, ऐ लोगों, एक ऐसा जमाना आएगा लोगों, कि जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, नोच डालते हैं दस्तरखान को, वैसे ही एक ऐसा जमाना आएगा कि गैर मुस्लिम सारी दुनिया मिल करके मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेगी, नोच डालेगी मुसलमानों को। अल्लाह के रसूल की पेशिन गोई है। जानते हैं, किसी सहाबी ने सवाल किया अल्लाह के रसूल को, वहां नाम नहीं है, वहां भी ऐसे ही है, काला काइलुन, एक कहने वाले ने कहा, किसी एक सहाबी ने नबी से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे, संख्या में कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, तुम उस वक्त तादाद में बहुत ज्यादा हो जाओगे, बहुत ज्यादा हो जाओगे तादाद में, लेकिन तुम्हारी हैसियत क्या होगी मालूम है? जैसे यहाँ एक कूड़ा करकट है, तिनका है कुछ कूड़ा करकट, समंदर की लहरें इधर से आई और कूड़ा करकट को बहा के उधर ले गई, उधर से लहरें आई बहा के उधर ले गई, इधर से लहरें आई बहा के उधर ले गई, कूड़ा करकट बिल्कुल साफ। वैसे एक जमाना आएगा कि तुम तादाद में 100 करोड़ भी होगे, लेकिन गैर मुस्लिम तुमको अपने उंगलियों पर नचाएगी और तुम भी नाचोगे मुसलमानों। एक ऐसा दौर आएगा। और ये क्यों होगा मालूम है? क्यों होगा मालूम है? वजह बता दूं, इसलिए होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों की दिलों से तुम्हारी डर और हैबत को अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल देगा। बात को सुनिए, अब मैं लेके जा रहा हूं आपको रास्ते में, और उठक बैठक बंद कीजिए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। आखिरी वक्त में सरसों के दाने के बराबर भी फायदा होगा, लेकिन होगा सुन करके आप चाहिएगा। सुनिए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्यों ऐसे होगा मालूम है? अब बिल्कुल वही हो रहा, बिल्कुल वही हो रहा। आज हम हिंदुस्तान में 30-35 करोड़ हैं, लेकिन उंगलियों में हमको नचाया जा रहा है और हम मुसलमान नाच रहे हैं। हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्यों ऐसा होगा मालूम है? क्यों? इसलिए कि काफिरों के दिल में जो मुसलमान की डर है, अल्लाह उस डर को निकाल लेगा, उस डर को निकाल लेगा। जानते हैं, कल तक गैर मुस्लिम जब कोई जुलूस लेकर के निकलते, शादी लेकर के हमारी मस्जिदों के सामने से जाते, तो बैंड बाजा बंद कर देते। क्यों? उन लोगों को मालूम था कि मुसलमानों को गाना पसंद नहीं है। लेकिन आज जुलूस और शादी लेके हमारी मस्जिदों के सामने से निकल रहे हैं, तो वॉल्यूम और तेज कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि आज हमारी होटलों में टीवी चल रही है, हमारे शादियों में डीजे बज रहे हैं। तो ये क्यों बंद करेंगे? कि मुसलमान तो ये भी पसंद करते हैं। अल्लाह। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर देगा। वहन, वहन का मतलब क्या चीज है? फरमाया अल्लाह के रसूल ने, हुब्बुद दुनिया, तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी,
और तुम मौत को न पसंद समझोगे। कोई मरना पसंद नहीं करेगा, तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मरने को तुम ना पसंद करोगे। बिल्कुल सेम टू सेम वही हाल, यही हाल है कि आज हम दुनिया को पसंद कर रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत में फंसे हुए हैं, लेकिन मौत को हम नापसंदीदा समझते हैं कि हमको मौत ना आए, हमको मौत ना आए। चूंकि अल्लाह ने बता दिया है कि मुसलमानों तुम घबराओ नहीं, मुसलमानों तुम खौफ मत खाओ, मुसलमानों तुम मायूस ना हो जाओ। व अंतुमुल आलौना, तुम एमएलए नहीं हो तो क्या हुआ, तुम एमपी नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हारी हाथों में हुकूमत नहीं है तो क्या हुआ, हम तुमको हुकूमत दिलाएंगे, हम तुमको कुर्सी में बैठाएंगे, हम तुमको एमएलए बनाएंगे, हम तुमको एमपी बनाएंगे। तुम घबराओ नहीं, बस एक काम कर दो, एक काम कर दो, ये हुकूमत तुम्हारे हाथों में आ जाएगी, एक काम। और वो काम कौन सा है, सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? वो काम कौन सा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम मोमिन बन जाओ, पहले तुम मोमिन बन जाओ, हकीकी मोमिन। ये हुकूमत हम तुम्हारे कदमों पे लाके डाल देंगे। एमएलए उस वक्त तुम बन जाओ, एमपी उस वक्त तुम बन जाओगे, प्रधानमंत्री उस वक्त तुम बन जाओगे, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तुम बन जाओगे, प्रेसिडेंट तुम बनोगे, सब कुछ मैं तुमको बना दूंगा। लेकिन एक काम करो, पहले तुम मोमिन बन जाओ, पहले शर्त पूरी करो, उसके बाद मैं अपना वादा पूरा करता हूं। हालांकि अगर ये जो मुसलमानों के ऊपर दाग धब्बे लगाए जा रहे हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान आतंकवाद है, मुसलमान लड़ाई पैदा करता है, मुसलमान जानवरों को काट करके खाता है, इनके अंदर रहम नहीं है, मेरे भाइयों बिल्कुल इसके खिलाफ है। जो सोचता है मुसलमान तो अमन पसंद है, मुसलमान झगड़े को पसंद नहीं करता है, खून खराबे को पसंद नहीं करता है, बल्कि कुरान ने तो यहां तक कहा है, मन कतला नफ्सन, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया। देखिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आई, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आई, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया, वो पारसी ही क्यों ना हो, वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो बुद्धिस्ट ही क्यों ना हो, वो हिंदू ही क्यों ना हो, जिसने किसी एक मनुष्य को कत्ल किया, फकअन्नमा कतलन्नास जमीआ, तो उसने एक आदमी को नहीं बल्कि पूरे मानवता की उसने कत्ल कर डाली। ये तो मुसलमान लड़ाई झगड़े को खत्म कर रहा है, अल्लाह अकबर। और जानते हैं लड़ाई को बंद करने के लिए, खून खराबा को बंद करने के लिए, लड़ाई झगड़े को बंद करने के लिए हमें इस्लाम ने सुलह करना सिखाया है कि तुम सुलह कर लो। अगर सुलह से लड़ाई बंद हो रही है, तुम लड़ाई को बंद कर दो। दिखाऊं मैं, ये जो अभी एनआरसी का कानून चालू हो रहा है, खेरवा वालों तुम सुनो, गौर करके सुनो। जब अल्लाह के रसूल अपने सहाबाए किराम को लेकर के मक्के में आ रहे हैं उम्रे की नियत से, मक्के के बॉर्डर में अल्लाह के रसूल पहुंचते हैं, क्या पता चलता है कि मक्के में मुसलमानों की एंट्री नहीं है, मक्के में मुसलमानों को दाखिल नहीं होने देंगे। ये कानून बना चुके हैं मक्के के काफिर, क्या कि मुसलमान जो मदीने से आएंगे उनको मक्के में घुसने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल यही कानून है। हम पैदा हुए हिंदुस्तान में, हम रहते हैं हिंदुस्तान में, हमारी जमीन और जायदाद हिंदुस्तान ही में है, लेकिन हमी से कहा जा रहा है कि तुम कागजात पेश करो कि तुम यहाँ के नागरिक हो के नहीं। वैसे ही अल्लाह के रसूल को भी क्या गया था, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए परमिशन नहीं है मक्के में दाखिल होने की, हालांकि अल्लाह के रसूल पैदा हुए मक्के में, अल्लाह के रसूल पैदा हुए मक्के में, आपके खानदान मक्के में, लेकिन अल्लाह के रसूल को मक्के में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो अल्लाह के रसूल रुक गए, कानून को अपने हाथ में नहीं लिए, रुक गए। रुकने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कोई बातचीत,
अरे चलो हम सुलह करने के लिए, हम लड़ने की नीयत से नहीं आए हैं, चलो हम सुलह करते हैं, बातचीत करते हैं। तो काफिरों की तरफ से एक अमीर बनकर के आया जिसका नाम है सुहैल। ये बुखारी शरीफ का वाक़या मैं आपको बता दे रहा हूं। ये सुहैल काफिरों की तरफ से आया और आने के बाद लिखित में, तहरीरी लिखित में एक सुलहनामा तैयार होने लगा कि इन शराइत को अगर आप मानेंगे तो आपको एंट्री दी जाएगी मदीने में। बात गौर से सुनिए, मैं फिर स्लो कर रहा हूं अपनी बात को, अब मैं तेज स्पीड में नहीं बोलूंगा इसलिए कि आपकी जहन में मेरी बात बैठ जाए, आपके दिमाग में यही असली चीज है। तो सुनिए, अल्लाह के रसूल वहीं पे जब बैठ गए तो काफिरों की तरफ से जो आया सुहैल, तो उन्होंने शर्त लगाई कि इस शर्ते को अगर मानोगे, इस शर्ते को अगर मानोगे, इस शर्ते को अगर मानोगे, इन तमाम शराइत को अगर तुम मानोगे तो मक्के में एंट्री दी जाएगी। कहा अच्छा क्या क्या शराइत है, अब गौर करके सुनिएगा क्या क्या शराइत है। नंबर 1, इस साल मुसलमानों को मक्के में दाखिल होने की कोई परमिशन नहीं है। अच्छा, आइंदा साल आप आएंगे, चले जाइए। जानते हैं हमेशा डर रहता है अकलियतों के ऊपर। पूरा मक्का उन्हीं का है, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, पूरा मक्का उन्हीं लोगों का है। और अल्लाह के रसूल चंद गिने चुने लोगों को लेकर के उम्रे की नियत से जा रहे हैं, तो इनके दिल में डर पैदा हो गया कि कहीं आकर के तलवार ना चला दे, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। देख रहे हैं चंद आदमियों को देख करके कैसे ये लोग डर रहे हैं। भारत में हम 30 करोड़ हैं, तुम्हारी तादाद 100 करोड़ है, लेकिन 30 करोड़ को देख करके डर रहे हैं, 30 करोड़ को कि इनको भगाया जाए किसी तरीके से। सुनिए गौर करके, कहा नंबर 1 शर्त, मक्के में दाखिल होने की परमिशन आपको नहीं है। आइंदा साल आप आएंगे और सिर्फ 3 दिन मक्के में रहेंगे। कितने दिन बोलिए? 3 दिन। तो अल्लाह के रसूल कहने लगे ठीक, कोई बात नहीं, इस साल हम चले जाएंगे, हम तो लड़ने की नीयत से आए ही नहीं है, लेकिन अगर कानून यही है तो ठीक है, हम तुम्हारी इस बात को मानते हैं, तुम्हारी ये शर्तें मंजूर है। मान गए अल्लाह के रसूल। कहा और भी शर्त है। कहा एक शर्त तो आप माने हैं। कहा क्या शर्त है? कहा आइंदा साल अगर आप आएंगे, मक्के में आप आएंगे, आप तलवारें तो लाएंगे, तलवारें म्यान के अंदर होंगी, तलवारें आप बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ के लोग, मक्के के लोग तलवार लेकर के, नंगी तलवार लेकर के वो घूमेंगे, मक्के में चक्कर लगाएंगे, लेकिन आप और आपके साथी जो आएंगे वो तलवारें म्यान के अंदर, गिलाफ के अंदर तलवारें रखेंगे। देखिए कितनी जालिमाना शर्त है। मक्के के लोग नंगी तलवार लेके घूमेंगे ये, और अल्लाह के रसूल जो सहाबाए किराम को लेकर के आएंगे तो कानून बन रहा है कि आप अपने तलवार को गिलाफ के अंदर, म्यान के अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं निकाल सकते। अल्लाह के रसूल ने कहा अरे बंदे, हम लड़ने के नियत से आ ही नहीं रहे हैं कि हम लड़ेंगे, खून खराबा करेंगे, चलो हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं। तीसरी शर्त क्या लगाई उन काफिरों ने? नहीं, अभी बात कहां खत्म हुई है। ऐ मोहम्मद, आखिरी शर्त सुन लीजिए मोहम्मद। आखिरी शर्त का क्या है? कहा सुनो, मक्के का कोई आदमी, मक्के का कोई आदमी अगर भाग करके आपके पास आ जाए, इस्लाम कबूल कर ले, आपके पास मक्के का कोई आदमी आ जाए तो आपको वापस कर देना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल वही कानून। देखिए अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के जो भी आएगा, सिवाय मुसलमानों को सबको नागरिकता दी जाएगी। बिल्कुल वही बात है। ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, अगर मक्के का कोई आदमी आपके पास चला जाए तो आपको वापस करना पड़ेगा, और आपका कोई आदमी अगर मक्के में आ जाए तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। कितनी जालिमाना शर्त है। अल्लाह के रसूल ने कहा चलो तुम्हारी ये बात भी मंजूर है,
चलो मैं तुम्हारी ये शर्तें भी मान लेता हूँ। वहां बड़े बड़े सहाबी थे, हजरत उमर जैसे जलीलुल कद्र सहाबी बैठे हुए थे जो बातों बातों पर तलवार उठा लेते थे। हजरत अली भी है, हजरत उमर भी है। कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं है? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? तो इतनी दबकर समझौता हम क्यों करेंगे कि हमारा कोई आदमी अगर इनके पास चला जाए तो ये छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इनका कोई आदमी अगर हमारे पास आ जाए तो हमको छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा बंदे खामोश रहो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रहे हो। मान गए मेरे भाइयों, इतनी जालिमाना शर्तें मान गए अल्लाह के रसूल। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ जिस मस्जिद मक्के में दाखिल होने के लिए अल्लाह के रसूल इतनी शर्तें मान गए थे मेरे भाइयों, उसी मदीने में उसी मक्के में एक दिन अल्लाह के रसूल फातिहाना अंदाज में मक्के में दाखिल हो रहे साहबाए किराम को लेकर के। गौर करके सुनिएगा, एक दिन ये मक्का उनके हाथ में, मक्के की बागडोर उनके हाथ में, गैर मुस्लिमों के हाथ में। लेकिन एक दिन अल्लाह के रसूल मक्का को फतह कर लेते हैं। मक्के में साहबाए किराम को लेकर के अल्लाह के रसूल फातिहाना अंदाज में मक्के में दाखिल हो रहे हैं। ऐ हिंदुस्तान के नेताओं सुनो, मैं बड़े प्यार से तुमको ये तुम तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं, क्योंकि तुम बड़ी ऊंची कुर्सी में बैठे हुए हो। इस्लाम ये सिखाता है कि तुम गौर करके देखो। जब अल्लाह के रसूल मक्के में दाखिल हो रहे हैं फातिहाना अंदाज में, मक्का को जब अल्लाह के रसूल फतह कर लेते हैं, उस वक्त सिर्फ मक्के में मुसलमान नहीं थे, उस मक्के में यहूदी भी थे, उस मक्के में ईसाई भी थे, उस मक्के में मजूसी भी थे, उस मक्के में गैर मुस्लिम भी थे। सिर्फ मुसलमान उस मक्के में नहीं थे। जब मुसलमान फातिहाना अंदाज में मक्के में दाखिल हो रहे हैं, देखो नबी अकरम का ऐलान देखो किस अंदाज में अल्लाह के रसूल खून खराबे को मिटा रहे हैं। अल्लाह के रसूल लड़ाई और झगड़े को कैसे मिटा रहे हैं? जब अल्लाह के रसूल मक्के में दाखिल होते हैं, अल्लाह के रसूल ऐलान करते ला तसरीब अलैकुमुल यौम इद्हबू फअंतुम तुलका। ऐ मक्के में रहने वाले हिंदू भाइयों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ऐ मक्के में रहने वाले यहूदियों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ऐ मक्के में रहने वाले और लोगों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नागरिकता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कागजात दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐ यहूदियों, तुम्हें अपने कागजात प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐ यहूदियों, ऐ गैर मुस्लिमों, तुम्हें मक्के में रहने की प्रूफ दिखानी नहीं पड़ेगी। ऐ लोगों, तुम मक्के में पहले से हो। ऐ यहूदियों, तुम मक्के में पहले से हो। ऐ मजूसियों, तुम मक्के में पहले से हो। ऐ गैर मुस्लिमों, तुम मक्के में पहले से हो। इद्हबू, क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? आज तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं, तुमसे प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, तुमको मक्के से नहीं निकाला जाएगा। ऐ यहूदियों, तुमको मक्के से नहीं भगाया जाएगा। ऐ ईसाइयों, तुमको मक्के से नहीं भगाया जाएगा। ऐ गैर मुस्लिमों, तुमको मक्के से नहीं भगाया जाएगा। ये था अल्लाह के रसूल का ऐलान। मेरे भाइयों सुनो, इस्लाम खून खराबा को पसंद नहीं करता है, लड़ाई झगड़े को इस्लाम पसंद नहीं करता है। लेकिन मेरे भाइयों, वही इस्लाम के मानने वाले, वही हम कुरान के मानने वाले, वही हम हदीस के मानने वाले, आज गैर मुस्लिम दुनिया हमको अपनी उंगलियों में नचा रही है और हम मुसलमान 30 करोड़ होने के बावजूद भी नाच रहे हैं। नबी अकरम की ये पेशीन गोई बिल्कुल सच साबित हो रही है कि हम तादाद में ज्यादा होंगे लेकिन हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हाँ, गैर मुस्लिम देख करके हमसे नहीं डरेंगे। अल्लाह ने बता दिया क्यों? इसलिए कि ईमान तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। ईमान
बिल्कुल हमारे अंदर ईमान नहीं, मोमिन हम है नहीं, हकीकी मोमिन हम नहीं है। तब कहेंगे मौलाना हकीकी मोमिन कौन है? मोमिन कौन है? तब हम तो नमाज पढ़ते हैं, जुमे को अगली सफ में जाके बैठते हैं, तो हम मोमिन नहीं है। रमजान का महीना हमसे रुखसत हुआ, हम तो महीने भर हम रोजे रखे, हम तो मोमिन हैं, मुसलमान हैं। हाँ, ये जो आज जलसा हो रहा है मौलाना, आपसे पहले और मौलाना लोगों की तकरीर हुई, उनके सामने हमने चंदा भी दिया, मदरसे में हमने चंदा भी दिया। हम तो मोमिन हैं मौलाना, मुसलमान हैं, लेकिन माफ कीजिएगा हम हकीकी मोमिन नहीं हैं, हम ऐसे ही दिखावा मोमिन हैं। अगर हम हकीकी मोमिन होते तो आज हमको ये गैर मुस्लिम दुनिया नहीं नचाती। आज हर एक मुसलमान खौफ खाया हुआ है, खौफ खाया हुआ। क्यों? हमारे अंदर से ईमान खत्म है। हम अपने आप को मोमिन दावा कर रहे हैं, मुसलमान तो दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकी मोमिन नहीं है, हकीकी मुसलमान हम नहीं हैं। तब हकीकी मोमिन और मुसलमान कौन है? आइए कुरान की आयत में आपके सामने पेश कर रहा हूं, इससे आप पता लगाइएगा कि हकीकी मोमिन और मुसलमान कौन है। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बड़ी अच्छी बात है मेरे भाइयों, सांस बंद करके सुनिए, रोक लीजिए सांस और एक एक चीज को सुनिए कि हम मोमिन है कि नहीं। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, ऐ जुमे के दिन अगली सब में बैठ करके अपने आप को मोमिन दावा करने वालों सुनो। ऐ रमजान के 30 रोजे रखने के बाद अपने आप को मोमिन दावा करने वालों तुम भी सुनो। ऐ खेरवा के जलसे में 2000 और 5000 का चंदा दे करके अपने आप को मोमिन कहने वालों तुम भी सुनो। नहीं, चंदा देने के बाद भी तुम मोमिन नहीं हो। नहीं, 30 रोजे रखने के बाद भी तुम मोमिन नहीं हो। नहीं, जुमे के दिन अगली सब में बैठने के बावजूद भी तुम मोमिन नहीं हो। तब मोमिन कौन है? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, मोमिन वो है, मुसलमान वो है, हकीकी मोमिन वो है, और जीनल मोमिन वो है, खाटी मोमिन वो है। इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का नाम उस मोमिन के सामने आए। किसका नाम? अल्लाह का नाम आए। वजलत कुलूबुहुम, तो मोमिन का दिल दहल जाता है मारे खौफ के। सिर्फ अल्लाह का नाम सुनने के बाद, नमाज की बात नहीं आई, रोजे की बात नहीं आई, हज की बात नहीं आई, ज़कात की बात नहीं आई, चंदा की बात नहीं आई, सिर्फ अल्लाह के नाम को सुनने के बाद मोमिन वो है जो डर जाता है, कांप जाता है मारे खौफ के। अल्लाह का नाम सुनने के बाद जो डर जाता है, और जीनल मोमिन वो है, खाटी मोमिन वो है, हकीकी मोमिन वो है। अच्छा बताइए तो कितने ऐसे मुसलमान हैं जो मुअद्दिन जब कानों में उंगलियां रख करके बावास बुलंद पुकार करके कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम आया कि नहीं? अल्लाह का नाम आया कि नहीं? अरे बोलिए हाँ कि नहीं? आप लोग सो गए हैं ना क्या? अल्लाह का नाम आया ना? हाँ, तो अब बताइए कितने ऐसे खेरवा के लोग हैं जो अल्लाह का नाम सुनने के बाद डर के मारे कुर्ता पहन करके टोपी लगा करके मस्जिद में आते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? 100 में मेरे ख्याल में 5% लोग होंगे जो मस्जिद में जाते हैं, और 95% लोग सुनने के बाद ऐसे डेली अजान देता है मुअज्जिन, अल्लाह के नाम को सुनने के बाद डरते नहीं है और कहते हैं कि भारत में हमको सताया जा रहा है, हिंदुस्तान में हमको मारा जा रहा है, हिंदुस्तान में हमको काटा जा रहा है, हिंदुस्तान में हमको
प्रूफ माना जा रहा है। कैसे नहीं, हम तो मोमिन है ही नहीं। अल्लाह कहता है मोमिन बनोगे तो हुकूमत उनसे छीन करके हम तुम्हारे हाथों में दे देंगे। हाँ? अल्लाह का नाम सुनने के बाद हम कहां डर रहे हैं। खेरवा के चौक में, बरहेट के उस मार्केट में, बगल में मेन रोड में आप डेली जाते हैं चाय पीने के लिए, चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद दुनियावी बातों में आप मशगूल हो जाते हैं। कोई कहता है भाई इस मर्तबा वेस्ट बंगाल में ममता की सरकार नहीं रहेगी, दूसरे की सरकार आएगी, दुनियावी बातें हो रही है। कोई कहता है नहीं नहीं फला की सरकार इस मर्तबा झारखंड में बनेगी, बिहार में फला सरकार आएगी, दुनियावी बातें। ये बात कर रहा है, ये उसकी बात को काट दे रहा है, ये बात कर रहा है तो वो उसकी बात को काट दे रहा है। दुनिया की बातें हो रही हैं, खेती बाड़ी की भी आप बातें कर रहे हैं, घरेलू बातें भी आप कर रहे हैं और इधर चाय भी पी रहे हैं। ऐसा होता है, चाय भी पी रहा है, दुनियावी बातें भी कर रहे हैं। ऐसे बातों में मशगूल हैं। अचानक खेरवा की मस्जिद से एक 60 साल का मुअद्दिन कानों में उंगलियां ऐसे डाल करके बावाज बुलंद पुकार करके कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बोलो खेरवा वालों, किसका नाम आया? किसका नाम आया? अल्लाह का। अब खेरवा के उस आदमी को कहां जाना चाहिए अल्लाह का नाम सुनने के बाद? बोलो, हाँ? कहां जाना चाहिए उसको अल्लाह का नाम सुनने के बाद? मस्जिद में आना चाहिए उसको। लेकिन चाय के कप को, चाय के गिलास को दुकान के टेबल में ऐसे रख देता है और मस्जिद की तरफ नहीं बल्कि वो अपने घर की तरफ जाता है। बताओ वो हकीकी मोमिन है? फैसला आप करेंगे। हकीकी मोमिन है? बोलो, हकीकी मोमिन है वो? नहीं है वो हकीकी मोमिन। इसलिए कि चाय के कप को रखने के बाद उसको दुकान नहीं, घर नहीं, बल्कि मस्जिद की तरफ जाना चाहिए। हाय रे मुसलमान, जानते हैं अल्लाह के नाम के अंदर कितनी ताकत है? अल्लाह के नाम के अंदर कितनी ताकत है मैं आपको बता दूं। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मेरे अंदर रूह जान है। अगर रूह को आप निकाल ले, मेरे बॉडी से अगर रूह को अलग कर दिया जाए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं बोल पाऊंगा नहीं, बस इंतकाल हो जाएगा, मेरा मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। क्यों? रूह मेरे जिस्म के अंदर बाकी नहीं। वैसे ही अगर इस दुनिया से लफ्ज अल्लाह को निकाल लिया जाए, लफ्ज अल्लाह को दुनिया से बाहर कर लिया जाए तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ये दुनिया मिट जाएगी, ये दुनिया कयामत पर हो जाएगी। इस दुनिया की दलील सुनने नसाई की हदीस है मेरे भाइयों। नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक कयामत नहीं होगी जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह 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 नाम लेने वाला जिंदा रहेगा, उस वक्त तक दुनिया में कयामत नहीं होगी। इसका मतलब कि अल्लाह का नाम बाकी है, अल्लाह के नाम लेने वाले हैं, अल्लाह का नाम बाकी है तो ये दुनिया बाकी है। अल्लाह का नाम खत्म तो ये दुनिया भी खत्म। अल्लाह का नाम अगर खत्म तो ये दुनिया भी खत्म। जानते हैं अल्लाह के नाम के अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि मक्के के काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुन लेते थे, मक्के के काफिर भी, मुसलमान नहीं बल्कि मक्के के काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुन लेते तो वो भी डर जाते थे, वो भी डर जाते थे। आइए सही बुखारी की एक हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सही बुखारी की एक हदीस, अल्लाह के रसूल एक मर्तबा जंग में गए थे, लड़ाई के मैदान में, जंग में
गर्मी का सीजन था, जैसे अभी गर्मी है वैसे गर्मी का सीजन था। नबी के जमाने में हवाई जहाज नहीं चलती थी, नबी के जमाने में ट्रेनें नहीं चलती थी, नबी के जमाने में बसें नहीं चलती थी। अल्लाह के रसूल सहाबा किराम को लेके आ रहे हैं, साथ में एक ऐसी जगह पर पहुंचे अल्लाह के रसूल जहां पर बबूल के, जहां पर दरख्त पेड़ पौधे कुछ ज्यादा ही लगे हुए थे। सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल हम थक चुके हैं, ऐ अल्लाह के रसूल हम चाहते हैं कि यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हैं, अल्लाह के रसूल दरख्त यहाँ ज्यादा हैं, हम थोड़ी देर यहाँ सस्ता लेते हैं, आराम कर लेते हैं, गर्मी का सीजन है, हम परेशान हैं, थके हुए हैं, चूर हैं, अल्लाह के रसूल हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है आराम करो। तो दो चार सहाबी उस दरख्ते के नीचे, 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 सब दरख्ते के नीचे बैठ करके मेरे भाइयों आराम कर रहे हैं दरख्ते के नीचे। और अल्लाह के रसूल भी एक दरख्ते के नीचे लेट करके आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। आप भी इंसान थे, ये वाकया आपने सुना होगा। मैं मुख्तसर अंदाज में 2 मिनट में इस वाक़े को खत्म करूंगा मेरे भाइयों। तो अल्लाह के रसूल भी एक दरख्ते के नीचे लेट करके आराम कर रहे हैं। इतने में काफिर आया। आप लोग जा रहे हैं, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, उठक बैठक बंद कीजिए। बस एक वाक़े को मैं आपके सामने रख करके अपनी बात खत्म करूंगा, चूंकि 1 घंटा से ऊपर हो गया है और आप लोगों की नींद भी सता रही है कि हम जल्दी जाएंगे, नरम गरम बिस्तर पे सोएंगे और फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो एक काफिर ने मौका को गनीमत देखा और देखने के बाद सोचा कि अल्लाह के रसूल अभी आराम कर रहे हैं, ये मोहम्मद अभी सोया हुआ है, आराम कर रहा है और उसी की तलवार दरख्ते पे लटक रही है। मैं जाऊंगा, तलवार भी उसी की, गर्दन भी उसी की, उसके तलवार से उसी को ही मैं कत्ल कर दूंगा। वो काफिर बदनीयती के साथ आया, करीब में आया, दरख्ते में चढ़ा और नबी की तलवार को गिलाफ से निकाल करके, कोबर से निकाल करके देख रहा है। हाँ, तलवार भी नबी की, गर्दन भी नबी की। अब आया और अल्लाह के रसूल को, अरे जिसको अल्लाह बचाएगा उसको मारने वाला कौन है। जब वो दरख्ते के ऊपर से कूद गया तो उसकी जंपिंग की आवाज से नबी अकरम की आंखें खुल गई। अल्लाह के रसूल ने सामने देखा कि ये कोई काफिर मेरी ही तलवार लेके खड़ा है और मेरे सामने मुझको कत्ल करने के दर पे ये खड़ा है। तो उस वक्त उस काफिर ने कहा, मैं यमनउका मिन्नी, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल डरे नहीं, अल्लाह के रसूल खौफ नहीं खाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, अल्लाह। क्या नाम आया बोलो? अल्लाह। अल्लाह का नाम आया कि अल्लाह बचाएगा। अल्लाह के नाम को सुनने के बाद, अल्लाह के नाम को सुनने के बाद वो काफिर थर 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 कांपने लगा। तलवार उसके हाथ से छूट करके जमीन पर गिर गई। अल्लाह के रसूल तलवार को ऐसे उठाते और उठाने के बाद कहते हैं, ऐ काफिर, अभी तू मुझसे कह रहा था कि कौन बचाएगा, अब तुम बताओ कि तलवार अब मोहम्मद के हाथ पे है, अब बताओ मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा। काफिर का तो ईमान अल्लाह के ऊपर था नहीं। वो कहने लगा, ए मोहम्मद, अगर आप मुझे छोड़ दे, अगर आप मुझे छोड़ दे, कत्ल ना करें तो मेरी जान बच सकती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने उसको छोड़ दिया। मेरे कहने का मकसद यह है कि हकीकी मोमिन वो है जब अल्लाह का नाम आए तो वो थर थर कांप जाता है, कांपने लगता है, उसका दिल कांप जाता है। यह है मोमिन। लेकिन यहाँ तो काफिर की बात आई। मेरे भाइयों सुनिए, मक्के के काफिर भी अल्लाह का नाम सुन करके डर जाते थे। मक्के के काफिर भी, मदीने के काफिर भी, अरब के काफिर भी
जब अल्लाह का नाम सुनते थे तो थर 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 कांप जाते थे। ऐ खेरवा वालों, आप लोग भी परेशान हैं मेरे भाइयों। आखिर में मैं अल्लाह का नाम लेकर के, जितने गिने चुने भाई हैं मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपसे 2000 नहीं मांगूंगा, मैं आपसे 5000 नहीं मांगूंगा, मैं आपसे 100 रुपया भी नहीं मांगूंगा। बस चाय के पैसे जो आपके जेब में है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, जितनी आपको इस्तिताअत है, अगर आपके पास 1 ही रुपये का सिक्का है तो आप मदरसे को ताउन करेंगे मेरे भाइयों। थोड़ा सा अल्लाह का नाम सुनकर के देखिए, मक्के के काफिर भी कांपते थे। इतनी 1.5 घंटा तक मैंने आप लोगों को सुनाया। थोड़ा सा आप उठ करके 1-2 कदम चल करके 1 ही रुपया सही थोड़ा मेरे हाथ में थमाइएगा मेरे भाइयों। आखिर में मैं सबके लिए इंशाअल्लाह दुआ कर दूंगा, मैं सबके लिए। आइए आखिर में मेरे भाइयों, आप